people to nominate their friends. Hmm. Can I nominate someone as a proxy to sign for me? Hmm. Would you like to nominate anyone as director? Okay. We accept the party to nominate him for president. Okay. And my second word is presidency. She unsuccessfully attempt to assume the mantle of presidency. Hmm. She hoped to win the presidency. His election to the presidency climaxed his political career. Hmm. She has been nominated for the presidency. Hmm. The present constitution gives supreme authority to the presidency. She has been nominated for the presidency. That's also. Thank you. ओके, तो देखिए दो तीन चीज़ है यहाँ पे. शी हैज़ बीन नॉमिनेट नहीं होगा, शी हैज़ बीन नॉमिनेटेड बिकॉज दैट इज समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखना होगा यहाँ पे. बट Yes, sir. यार सिलेक्शन ऑफ सेंटेंसेज वर परफेक्ट. अभी आते हैं हम लोग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे. प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आई वॉन्ट एवरीबडी इन दिस क्लास टू एन्जॉय दैट प्रोनाउंसिएशन. ओके, मतलब जब आप वर्ड बोल रहे हैं ना तो उसको एकदम बोलते हैं ना अंदर से निकलना चाहिए वो चीज़ एकदम, उसको आप इंजॉय करना चाहिए. दैट दैट इज़ द थिंग. अब जैसे नॉमिनेट, ठीक है, नॉमिनेट. मेरे को कोई जल्दी नहीं, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. आई विल टेक माई स्वीट टाइम एंड प्रोनाउंस दिस वर्ड. ठीक है. एक और कहानी सुनाते हैं. बोलते हैं क्या कि हम इंडियन लोग ना, हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा है बोलने का. अब उसका डेटा बताते हैं कि एक आम भारतीय नागरिक 1 मिनट में 90 से 120 वर्ड यूज़ करता है या बोलता है. ठीक है, नॉर्मल बोलचाल में. दिस इज एवरेज. दे आर चैम्पियंस हु स्पीक 170 वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है, इन अ मिनट. बट in comparison to that, any American or European, they speak 60 to 70 words in a minute. ठीक है. तो अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एक तो है कि हम बहुत जल्दी बोलने पर सामने वाले को वो वर्ड्स को प्रोसेस करने का टाइम नहीं देते हैं, सो कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस गेट्स कॉम्प्रोमाइज लिटिल बिट. ठीक है, दैट इज़ वन. दूसरा है कि चूंकि हम टाइम ज़्यादा नहीं देते हैं बोलने पर, तो वी आर ऑलवेज इन अ हरी टू स्पीक द वर्ड्स. Sometimes we compromise on how they are to be pronounced also. And this is not a problem with Rudra, this is not a problem with Biren. This is a problem with everybody in India. ये हमारा कंट्री का प्रॉब्लम है. ठीक है, ग्लोबल नहीं बोलेंगे, नेशनल प्रॉब्लम है. तो इसीलिए हम हमेशा आप लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, टाइम लेके बोलिए, एंजॉय करके बोलिए. यू विल गेट टाइम टू थिंक ऑल्सो एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड टाइम इन प्रोनाउंसिंग इट. सो लेट्स लुक एट जो आपने प्रोनाउंस किया नॉमिनेट और प्रेसिडेंसी. देखते इसको कैसे बोलता है लोग. Nominate. 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 नॉमिनेट, नॉमिनेट. Yes, तो sir. तो देखिए आपको नॉमिनेट जो बोलना है ना, इसको एकदम एंजॉय करके बोलना है, कोई जल्दी नहीं है. आई वॉन्ट टू नॉमिनेट यू फॉर बीइंग द स्टूडेंट लीडर इन माई क्लास. आई वॉन्ट टू नॉमिनेट यू फॉर लीडिंग दिस इनिशिएटिव. आई वॉन्ट टू नॉमिनेट a good leader from my society who can stand up for the election. है ना. तो आप इसको एंजॉय करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. दूसरा था आपका प्रेसिडेंसी. मतलब देखिए हम लोग तो जल्दी बोल देते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग कितना मज़ा लेता है उसको, वो देखिए. देखिए प्रेसिडेंसी का प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा. और हम चाहते हैं कि Presidency. 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 प्रेसिडेंसी, तो वो ठीक है, मतलब उतना उतना मैच नहीं करना है. बट प्रेसिडेंसी 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 मतलब यहाँ पे आपको एक एक 1.5 सेकंड ले सकते हैं. ठीक है, Yes, sir. है ना. तो थोड़ा टाइम लीजिएगा तो आपको उस वर्ड का में आप उसमें इम्पैक्ट डाल पाइएगा. आपका कम्युनिकेशन जो है और भी ज़्यादा क्लीन रिफाइंड होता जाएगा, है ना. रुदा, यूर ओके? आपकी तबीयत ठीक है?
नहीं सर, थोड़ी बिगड़ थोड़ी गई है। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं नहीं, टेक केयर, मतलब पानी वानी पीते रहिए, गार्गल करते रहिए, अभी मौसम थोड़ा ख़राब चल रहा है। ओके चलिए, हु इज़ गोइंग नेक्स्ट? नंदिनी कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए बोलिए भाई, प्लीज गो अहेड। माय नेम इज साबरीन खातून। सबरीन खातून, ओके, दैट इज व्हाई यू आर मिसिंग फॉर सो लॉन्ग। चलिए बोलिए सबरीन। माय वर्ड इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इसको पहले आज पूरा एफर्ट डालते हैं इंटेलिजेंट पे। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट, ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। यू आर एन इंटेलिजेंट। आप यहाँ पे एन मत लगाइए, यू आर इंटेलिजेंट पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोलिए। माय फादर इज ए इंटेलिजेंट। ओके, सर सेकेंड वर्ड होनेस्ट। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट। अच्छा, ऑन ऑफ वाला होता है ना, ऑन, ऑनेस्ट, ठीक है। आई एम वेरी होनेस्ट गर्ल्स। वेरी नाइस। दे आर नॉट होनेस्ट। बहुत बढ़िया, आप शुरुआत बढ़िया किए हैं, आगे बढ़िए। थैंक यू सर। सो देखिए यहाँ पे सबरीन और सभी बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए दो चार चीज़ है। जैसे इंग्लिश जो है ना, थोड़ा लफड़े वाला लैंग्वेज है, ठीक है। अभी क्या होता है, दिखता कुछ है, करता कुछ है ना। अब जैसे जैसे सबरीन ने बताया हॉनेस्ट, तो हॉनेस्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है ना, एच को ये लोग साइलेंट कर देता है। अब उसके पीछे क्या साइंस है, क्या, कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। कोई भी आदमी जो है आम देख करके बोलेगा कि भाई हाँ ठीक है, ये हॉनेस्टी होना चाहिए। अब बहुत लोग, आप लोग तो बच्चे हो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग को हॉनेस्ट बोलते सुने हैं, यहाँ यूएस में, अमेरिका में बोल रहे हैं, हम इंडिया का बात छोड़िए। लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंस होता है, हॉनेस्ट नहीं होता, एच वहाँ पे साइलेंट हो जाता है, ऑनेस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया का स्पेलिंग पी से स्टार्ट होता है, वहाँ पी साइलेंट है। हमको 10th क्लास में मेरा पिटाई हो गया था न्यूमोनिया का स्पेलिंग गलत बताने के लिए। बच्चा लोग बता रहा था, हम नहीं बता पाए थे। अब हम न्यूमोनिया तो भाई न से शुरू हो रहा है, तो एन से बोलेंगे, स्ट्रगल कर करके बताए स्पेलिंग, पता चला पी गायब है मेरा, तो क्योंकि वो पी साइलेंट था वहाँ पे। सो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट ऑन अ सीरियस नोट, अंग्रेजी में बहुत सा चीज़ होता है जो आपका कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, वो लिखेगा कुछ और उसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सबके लिए। और दूसरा चीज़ था सबरीन आपके लिए, जैसे आप बोले ना कि यू आर एन इंटेलिजेंट, तो वहाँ पे आप बोलेंगे यू आर इंटेलिजेंट, एन वहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे बोलते ना, आप हिंदी में देखिए ऐसे, आप समझदार हो, तो क्या हो गया, यू आर इंटेलिजेंट। अगर आप बोलेंगे आप एक समझदार आदमी हो, यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन, तब वहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप बोल रहे हैं आप समझदार हो, तो आप समझदार हो या आप एक समझदार हो में जो अंतर है वही अंतर है यहाँ पे, यू आर इंटेलिजेंट और यू आर एन इंटेलिजेंट में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का हालत मेरे से बहुत अच्छा है, मेरा हालत तो बहुत ही ख़राब था। मतलब बताया ना, इंजीनियरिंग में जाने के बाद हम अंग्रेजी बोलने का कोशिश करना शुरू किए, उससे पहले तो मतलब माय नेम इज़ बीरेंद्र कुमार बोलने में पसीना छूट जाता था। कोई बात नहीं, चलिए, हु इज़ गोइंग नेक्स्ट? रौनक। Good evening, sir. First of all, my name is Ragini Kumari. रागिनी कुमारी, वेरी नाइस, गो अहेड रागिनी। Today's my yes, sir. Today's my two words are problem and like. So Ragini, can you turn on your video if you're okay? Yes, sir. Very nice. Today's my first word is problem. So I am going to speaking this word.
is part of life. Without problem, we cannot achieve success in our life. Without problem, we do not know real meaning of life. I have many problems. This problem is very critical. And my second word is like. Ram likes study with Sita because she always help in play. And I want to solve this question, and I like this question because this question is very interesting for me. I do not like this question because this question is very boring for me, and I like this play, and I do not like this question. So thank you, sir. ओके देखिए यहाँ पे एक आपने अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड पकड़ा. द वे यू रिप्रेजेंटेड द वर्ड, द वे यू यूज द वर्ड, दैट वाज परफेक्टली फाइन. एक चीज़ है जो हमारा बिहार का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, हम लोग क्वेश्चन बोलते हैं. क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन होता है. अब देखिए क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं कि आप जब बोलेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन अंग्रेजी लोग कैसे प्रोनाउंस करता है, ठीक है. हमको भी थोड़ा सा एफर्ट लगा था क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाने के लिए. तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रुप का बच्चा लोग भी सबको थोड़ा सा जोर लगाए. देखिए सुनिएगा. Question. 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 तो ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन और चन. Yes, sir. Question. हाँ, तो इसको दो चार बार प्रोनाउंस कीजिएगा ना मिरर के सामने थोड़ा सा, तो जो है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हाँ, एक्चुअली वही प्रोनाउंसिएशन का खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, है ना. ओके चलिए. Okay, sir. चलिए आंचल, गुड जॉब रागिनी. चलिए आंचल, गो अहेड. नंदिनी कुमारी, गुड इवनिंग बेटा. Today's my two words are best and difficult. Difficult. My best friend is a consultant. अच्छा. Which subject do you like best? She is the best and hard working a student of that class. ओके. And difficult. ओके. It is difficult. It was very difficult. ओके. I have difficult breathing. ओके. बहुत बढ़िया. तो नंदिनी कुमारी के लिए भाई ताली तो बनता है, हैं? नंदिनी कुमारी के लिए मेरी तरफ से ताली. वेरी नाइस. नंदिनी इस क्लास में सबसे छोटी बच्ची है, तो मतलब नो, आई हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर हर. वेरी वेल डन. चलिए भाई, हु इज गोइंग नेक्स्ट? आ जाइए. तो वीर एंड क्रिस प्रकाश. सो यू गाइस नो Actually, sir, हाँ we बोलिए. have to tell me what is going in the class. Okay, so this class is again on Saturdays and Sundays, and every Saturday we share two words, saying, okay, these are the two words that I've learned, and this is how I use or make sentences out of those words. Okay, but the underlying Can I say a word? I will come to you, beta. Just give me one more second to complete it. So, but the expectation from every student in this group is that you will keep on learning two words every day. You will learn two words every day. In a week, you will learn 14 words, and out of 14, you will share two words with this group so that we all can learn from what you have learned. Okay? So that is Saturday. Okay. Sunday, we do discussions, debate, fighting, and takshari, whatnot. Okay? We do some interesting stuff in English. Okay? So more English you use, more comfortable you will become with that. Okay? That's the intent. चलिए भाई, अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द वर्ड दैट यू वांट टू शेयर. गो अहेड बेटा. वीर एंड क्रिस प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ एंड Yeah. स्पीक अप. यप. Yes, sir. Hmm. Yes, sir.
चलिए बोलिए भाई. Sir, what? हाँ. Sir, what? यू सो इफ तो यू क्या है बोले? बोलना ये है, अगर आपने मान लिया आपके पास दो वर्ड है, इफ यू वांट टू टीच अस, लेट्स से माय टू वर्ड्स आर नो हैप्पीनेस Sir, एंड mean. हाँ Mean, sir. बोलिए. MEAN, mean. मीन. ओके, सो Yes, sir. make few sentences from mean. Use mean as a word and say few We sentences. should not mean to our little brother. Okay, we should not be mean to. हाँ ठीक है. और बोलिए. Sir, journey. हाँ हाँ बोलिए. Today we have journey to the park. ओके ओके. तो आप बोलेंगे, देखिए जर्नी जो होगा ना, जर्नी टू अ पार्क इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वर्ड. आप जर्नी इज ऑलवेज टू अ लॉन्गर डिस्टेंस. ठीक है, तो आप जब पार्क जाते हो तो बोलेंगे वी वेंट टू द पार्क. वी लव जर्नी. यू नो गोइंग ऑन लॉन्ग जर्नी इज Friends are ऑलवेज prepared. फन. जी बोलिए बोलिए बेटा. Sir, can I say now my word? यस प्लीज. Sir, my word are elated. माई वर्ड्स आर होगा, कभी भी एक वर्ड नहीं होगा. Sir, my words are elated. हाँ हाँ. Sir, the sentence is my brother was very elated वेरी गुड. when he came first in his class. वेरी नाइस. And sir, the next word is exaggerated. Exaggerated. Exaggerated, sir. Exaggerated. जो Exaggerated, which means more than usually or necessary. बढ़ा चढ़ा के बोलना जिसे बोलते हैं. Yes, sir. Everyone was laughing in the exaggerated fashion. हाँ, तो देखिए यहाँ पे ना, डोंट रश, टेक योर स्वीट टाइम. जैसे exaggerated, अब देखिए इसको अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं, सुनिएगा थोड़ा. ठीक है, तो exaggerated का मतलब बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि exaggerated का मतलब होता है exaggerate का स्पेलिंग बताइए. Sir, the spelling of exaggerated is EXAGGERETED. हाँ करेक्ट. आगे आगे. हाँ नहीं, मतलब हम यहाँ पे एक कुछ टाइप करते वक्त कुछ दिक्कत हो रहा था. नहीं, प्रॉब्लम क्या है, अब हम बुजुर्ग हो गए हैं तो मेरा दूर पास का दिखता नहीं है, तो आई वॉज टाइपिंग समथिंग एंड आई वॉज. हाँ सुनिएगा. Exaggerated. 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 So the formula is कि when you find a word, you will know the spelling, you will know the meaning, right? You will figure it out from the dictionary or by asking somebody. Then you go to Google, put that word in Google saying meaning of that word, okay? And then the first link that comes, it will have a mic symbol. Click on that, it will pronounce the word for you. Exaggerated. जैसे बोल रहा था ना वो 4 बार. तो any word that you learn, put that in Google and see how it is pronounced. So that way you'll have the right way of speaking that word, and you'll have the confidence that yes, this word is mine, and if I say it to somebody, people will know it very easily. है ना? तो आपने जैसे देखिए, आपने क्या किया, exaggerated सीखा, वीर, है ना? And you shared this with all of us in this group. Now, whoever had not come across that word before, they have learned it today because of you, right? So हम जो भी सीखते हैं वो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं लोगों को, एक दूसरे को, right? That is the benefit of this class. Likewise, when somebody else says some word which you have not heard before, you will learn from them. Okay? So that is the main purpose of our class, and that is the main motive behind how we are trying to do it. All right? चलिए, very good job, Veer and Chris. Okay?
आप लोग Thank you, sir. Thank you, sir. everybody has to contribute. If you contribute, we all will learn. Okay, including me. चलिए कोमल, are you back? Yes, sir. चलिए तो please share your second word and then we will. So my second word is language. Language, very nice. Its Hindi meaning is bhasa, and if I define this word, then language is a medium to express our thoughts or views about something, or exchanging our views And with someone else. views and opinions. Yep. Some sentences are in which language you prefer to talk. Mm-hmm. Next is I love Mm-hmm. I love this language, and the last sentence is that it's the last sentence, but it's not least. Like Mm-hmm. it has some importance. That is, English is just a language, but nowadays people are taking great interest in this. Mm-hmm. So yeah. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. देखिए आप लोग जो है ना, यू ऑल आर मेकिंग वेरी गुड अटेम्प्ट एंड नो एज वी स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ ईच अदर वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. दैट इज़ द इंटेंट ऑफ दिस क्लास, राइट. अभी आप लोग सबको जानते हैं, आप लोग तो मतलब अच्छे बच्चे हो, इतना पढ़ाई लिखाई किए हो. मैं तो बहुत ही कमज़ोर बच्चा था. सो आई when I went to higher classes, then I gradually realized that even if I know a lot of things, it doesn't go anywhere if I'm not able to present that. So what we are trying to do is building that presentation skill, trying to learn a language, trying to be comfortable with a language which is globally spoken. ठीक है, मतलब अंग्रेजी ऐसा लैंग्वेज जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, अगर हमने वो लैंग्वेज को पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि हम जो भी करेंगे वो किसी को भी बता पाएंगे, किसी को समझा पाएंगे. ओके, चलिए, हु इज़ लेफ्ट? Who has not spoken yet? I think Natik was raising hand. Was it Nabia? हाँ नैतिक, आपके स्क्रीन पे जो भी हैं बोलिए. आई बिलीव इट्स नाबिया. Yes, sir. ओके नाबिया, ठीक है. चलिए, गो हेड, शेयर योर वर्ड्स. बी ऑन वीडियो इफ यू कैन. अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं. So today's my two words are lovely and आप म्यूट हो गए. hello. So today's my two words are lovely and lucky. ओके. So my first word is lucky. This is my lucky day. ओके. He feels lucky to be alive. Hmm. She got lucky and won the jackpot. Very good. Consider yourself lucky that you were not on that boat. Okay. And so, second word is lovely. He looks lovely in white. Hmm. He has a lovely voice. Hmm. Simran has a lovely profile. Hmm. Very good. She has a lovely face. And so my last sentence is, she has a lovely ceremonial face. And she is a lucky and garrulous woman. Thank you. लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिए. लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिए. आई कुड नॉट हियर दैट एक्चुअली. शी इज अ लवली एंड Gracious woman. ग्रेसियस. ओके ओके. ग्रेसियस होगा, ग्रेसियस होगा, सॉरी. Okay. हाँ. एक्चुअली क्या होता है ना, स्पेनिश में, मतलब जो स्पेन में जो भाषा बोली जाती है, स्पेनिश, जो मेक्सिको में और स्पेन में बोलते हैं, तो ग्रासियस जो होता है ना, वो आई थिंक थैंक यू को बोलते हैं शायद. ग्रासियस का मतलब क्या होता है स्पेनिश में? आई थिंक ग्रासियस हम बहुत सुने हैं यहाँ पे स्पेनिश बोलने वाले बहुत लोग होते हैं यूएस में, तो ग्रासियस हम काफ़ी सुने. ग्रासियस सर थैंक यू होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसलिए
हमको थोड़ा ग्रासियस स्पेनिश सुनाई पड़ा इसलिए आपको बोले, है ना? ठीक है, तो ओके, एनीबडी हु हैज़ नॉट स्पोकन येट? आंचल भी हो गया, हाँ आंचल बोलिए. Good evening. गुड इवनिंग. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. चलिए, गो हेड. My name is Ayush Kumar in class 2. वेरी गुड. सर मेरा आज का 2 वर्ड है, गुड एंड बैड. तो रुकिए यहाँ पे. अभी देखिए, इतना लोग से सुने ना आप, तो मेरा आज का 2 वर्ड नहीं बोलेंगे. माई 2 वर्ड्स आर, वो सब सिंपल है ना? माई 2 वर्ड्स आर. उसके बाद शुरू कीजिए. ओके सर. गुड, ही इज गुड बॉय. I have a good idea. You got good marks. वेरी गुड. Bad. He is not bad at it. ही इज नॉट बैड एट इट. ओके. Your drawing is not bad. You are really bad boy. Thank you sir. बहुत बढ़िया. तो देखिए, सभी बच्चों को फिर से वही बोलेंगे कि जब भी आप अंग्रेजी बोलिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से. टेक योर स्वीट टाइम. अब जैसे आपको बोलना था, यू आर अ बैड बॉय. एंजॉय इट. देखिए, गुलशन ग्रोवर कैसे पिक्चर बोलता है, आई एम अ बैड मैन, बोलता है ना वो. तो वैसे ही है, यू आर अ बैड बॉय. आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं है. बिकॉज जब आप हिंदी जब जो कोई भी भाषा को आप आराम से बोलते हैं ना, तो उसको लोग समझते हैं जल्दी, उसको समझना आसान होता है, और आपके लिए भी टाइम मिल जाता है उसको बोलने के लिए. यू आर नॉट सो बैड एट ड्राइंग. यू आर नॉट दैट बैड अ बॉय. तो जो भी बोलिए ना, आराम से बोलिए, इसको एंजॉय करके बोलिए. तो घबराहट भी नहीं होगा, टेंशन भी नहीं होगा, और टाइम भी मिल जाएगा. मान लीजिए कहीं भी बोलते बोलते कहीं पे कुछ अगर गलती हो रहा है ना, चूँकि आप टाइम दिए हैं तो आप कैचअप कर पाइएगा, है ना? वेरी नाइस. चलिए भाई, और कोई बच्चे हैं? एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग? ऑल गुड. तो ठीक है, कल के लिए एजेंडा बता देते हैं. कल का हमारा एजेंडा रहेगा डिस्कशन. तो हम क्या करेंगे, 2-2 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? वैसा 4 से 5 ग्रुप बनाएंगे, और उनको आपस में डिस्कशन कराएंगे. एक जगह पे होगा लड़ाई झगड़ा, मतलब 2 भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, चाहे बुक के लिए, पेन के लिए, जो भी. कैसे लड़ रहे हैं वो अंग्रेजी में लड़ना है, ठीक है? देखते हैं कौन कितना लड़ाई कर पाता है अंग्रेजी में. दूसरा जगह पे होगा कि 2 बहनों का लड़ाई, 2 बहनें आपस में लड़ाई कर रही हैं किसी चीज़ के लिए, कोई बुक के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए लेट हो रहा है उसके लिए, जो भी कारण हो. तीसरा होगा कि एक टीचर जो है अपना बच्चे को डांट रहा है कि तुमको होमवर्क दिए थे, किया क्यों नहीं, और बच्चा फिर बोलेगा कि क्यों नहीं किया, इसका बहाना सुनाएगा, ठीक है? ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू इन अंग्रेजी, ठीक है? इंग्लिश में करेंगे, ठीक है? अभी चौथा चीज़ होगा, यहाँ पे करेंगे क्या कि दो टीम का कैप्टन लड़ाई कर रहा है. क्रिकेट मैच हो रहा था और एक बेईमानी करके जीत गया, तो वहाँ पे जो लड़ाई होता है वो लड़ाई करेंगे, ठीक है? तो ये सब टॉपिक रहेगा. आप लोग को अगर लगता है कि और भी कुछ इंटरेस्टिंग सोच सकते हैं तो नथिंग लाइक इट. आप लोग आपस में बात कीजिए. ले दे के कल का मुद्दा है लड़ाई. हमको कल लड़ाई ही कराना है और कुछ नहीं कराना. सब में अंतर ये रहेगा, लड़ाई अंग्रेजी में, ठीक है? तैयार है आप लोग लड़ाई करने के लिए? ठीक है, देखते हैं कल कितना मज़ा आता है, ठीक है? ऑल राइट. चलिए फिर, बाकी आप लोग अपना जाइए, शाम का समय थोड़ा खेल कूद कर सकते तो कर लीजिए. स्टे फिट. बाकी हम लोग बात करेंगे कल, है ना? हाँ, कल. करेक्ट. नीलेश जी, यस वीरेंद्र जी. बच्चा लोग को लड़ाई लगा रहे हैं सर हम. That's why I came in between to see that how are they fighting. हाँ, तो लड़ाई कल होगा सर. आज तो 2 वर्ड्स वाला था, तो आज सबको 2-2 वर्ड शेयर किया, तो दे आर ऑल डन. सो
तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी हम लोग आई हैव ट्राइड एडिंग सम नो एक्साइटिंग एलिमेंट्स इनटू द क्लास. ओके, अभी अंताक्षरी कराते हैं, वर्ड्स अंताक्षरी, मतलब एक वर्ड देते हैं ऑन द फ्लाई एंड दे हैव टू मेक 5 sentences ऑफ दोज वर्ड्स Okay. within 2-3 minutes. That is one. So how you see the overall progress of the students? Do you see in 3 months? Almost it's more than 3 months, I believe, right? Yep. See, So how you see the overall progress? first thing is that no, see, our biggest problem is the ice break, कि कहीं पे मुंह खोल के अंग्रेजी बोलना. That problem got solved long time ago. Then came collecting your ideas for framing sentences in Hindi and then putting that in English. So that is what the kids are doing. I would say 50% of the students are kind of comfortable in framing sentences properly and not speaking without memorizing it. Rest all are catching up. So मतलब सुधार तो है काफ़ी. आप भी कभी इंडिफरेंट ओपिनियन रखिए, डोंट गो बाय माय फीडबैक. कभी एक बार चुपके से देखिए बच्चे लोग कैसे कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू विल सी सम इम्प्रूवमेंट. No, one thing I want to see that boys and girls, okay, I want to see you the same thing, that one day some sort of debate in Sankalp itself, and I want to see that non-stop English, you all are speaking. Yep. Okay, so